साक़ी बावफ़ा मनम दम हमदम अली अली सोफ़ी बासफ़ा मनम दम हमदम अली अली सोफ़ी बासफ़ा मनम दम हमदम अली अली आशिक़ मुर्तज़ा मनम दम हमदम अली अली मुतरिब खुशनवा मनम दम हमदम अली अली मुतरिब खुशनवा मनम दम हमदम अली अली सन 632 में 8वीं जून को पूरे मदीना शहर में खबरें फैलनी शुरू हुई, जिससे प्रारंभिक मुस्लिम कौम में दुख की लहरें छा गई। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी। पैगंबर ने 23 सालों तक अपनी कौम की रहनुमाई की थी और अपने अनुयायियों को हिदायत देने के लिए उन पर इलाही संदेश की नवाजिश हुई थी। इस्लाम धर्म राजनैतिक, नैतिक और सामाजिक मामलों से संबंधित होने की वजह से अल्लाह के रसूल कौम के जीवन के इन सभी पहलुओं में प्रवृत्तिशील थे। पैगंबर के बाद अधिकार पूर्ण मुस्लिम नेतृत्व, राइटफुल मुस्लिम लीडरशिप स्वरूप के सवाल पूरे इतिहास में केंद्रीय रहे हैं। समय के साथ विविध मुस्लिम अर्थघटन विकसित हुए, जिसके नतीजे में नेतृत्व की विभिन्न मान्यताएं और स्वरूप पैदा हुए। पैगंबर के बाद सत्ता के दो मुख्य मॉडल्स का निर्माण हुआ। सुन्नी अर्थघटन के मुताबिक पैगंबर ने किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त नहीं किया था। खलीफ को मुस्लिम कौम के मुख्य आगेवान के तौर पर समझा जाता था, जो राज्य का प्रशासन करते थे और धर्म के संरक्षक के तौर पर कार्य करते थे। धार्मिक विद्वानों ने या उलमाओं ने सुन्नी समुदायों की धार्मिक और नैतिक मामलों में अधिकारी की भूमिकाएं संभाली। आज सुन्नियों में 4 विचारधाराएं या मजहब, हनफी, हनबली, मालिकी और शाफी की कानून की विविधता पाई जाती है। शिया अर्थघटन वंश परंपरागत नेतृत्व, हेरिडिटरी लीडरशिप के सिद्धांत पर आधारित है। शिया शब्द शियात अली यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम के अनुयायियों में से उद्भव हुआ है। शियाओं के लिए पैगंबर ने हजरत अली को इमामों के वंश परंपरागत सिलसिले में पहले इमाम के तौर पर अपने अधिकार पूर्ण उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس शिया परंपरा के अनुसार कुरान की ये आयत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तब नाजिल हुई जब वे मक्का से अपनी आखिरी हज करके मदीना लौट रहे थे। पैगंबर के लिए ऐसी कौन सी बात परिपूर्ण करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि जिसे नहीं करने का मतलब अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुंचाने का होता था। शिया और सुन्नी दोनों ऐतिहासिक स्रोत इस बात का उल्लेख करते हैं कि इस आयत के नाजिल होने के तुरंत बाद पैगंबर का कारवां गदीर कुम के रेगिस्तान की एक सब्ज जगह पर रुक गया, जहां रसूल ने अपने अनुयायियों को संबोधित किया। पैगंबर ने अली का हाथ पकड़कर लोगों को फरमाया, क्या आप इस बात को कबूल नहीं करते
कि हर एक मोमिन के ऊपर हमारा अधिकार उनके अपने अधिकार से ज्यादा है? और लोगों ने जवाब दिया हाँ। और पैगंबर ने हजरत अली का हाथ लेकर फरमाया, मन कुंतु मौला हो फ अली उन मौला हो, जिसका मैं मौला अली उसका मौला है। ओ अल्लाह, जो उनका यानी अली का समर्थन करे उनका समर्थन तुम करना, और जो भी उसका विरोध करे उसका विरोध तुम करना। शियाओं के लिए मौला शब्द का अर्थ मालिक होता है, और ये पैगंबर के उत्तराधिकारी के तौर पर हजरत अली की नियुक्ति है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि उनकी नियुक्ति गदीर कुम से पहले नाजिल हुई आयत के जरिए अल्लाह के फरमान से हुई थी। गदीर कुम के बाद पैगंबर के ऊपर ये आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दी और तुम्हारे दीन के तौर पर इस्लाम को पसंद फरमाया। मौला से संबंधित शब्द है विलाया, जो शिया इस्लाम का एक केंद्रीय स्तंभ है। इसका सामान्य अर्थ दुनियावी और रूहानी या दोनों सत्ताओं से संबंधित है। शिया परंपरा में विलाया हजरत अली को मोमिनों पर अल्लाह की तरफ से नियुक्त की गई सत्ता के तौर पर दिए गए खास दर्जे की तरफ निर्देश करता है। जो लोग सत्ता में हैं, कुरान उनकी ताबेदारी को अहमियत देता है। शिया इसका अर्थघटन इमाम की हिदायत पर अमल करने के हवाले से करते हैं। कुरान फरमाता है, ए ईमान लाने वालों, ताबेदारी करो अल्लाह की और ताबेदारी करो रसूल की और ताबेदारी करो अम्र रखने वाले की जो तुम में है। पैगंबर के खानदान के बुलंद दर्जे को भी शिया अहमियत देते हैं। पैगंबर की एक अहम हदीस हदीस अल सकलैन, दो भारी चीजों की हदीस के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि पैगंबर ने फरमाया था, मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और मेरे करीबी रिश्तेदार, मेरे खानदान के लोग, अहलल बैत। अहलल बैत हजरत अली, बीबी फातिमा, हजरत हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, और जो इमाम पैगंबर के खानदान में से प्रत्यक्ष वंशज की तरफ निर्देश करता है। पैगंबर के खानदान के दर्जे को कुरान की इस आयत से ज्यादा मजबूती मिलती है, जिसमें जाहिर किया गया है, ए अहलल बैत, अल्लाह तुमसे अपवित्रता को दूर रखना चाहते हैं और तुम्हें संपूर्ण तौर से पाक करना चाहते हैं। एक खानदान में जारी रहने वाले आध्यात्मिक नेतृत्व का ख्याल कुरान में भी मौजूद है। कुरान की कई आयतों में पैगंबर एक ही परिवार से संबंधित होने का जिक्र किया गया है। उदाहरण के तौर पर नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंश में से आए पैगंबरों का एक सिलसिला है। उनके दोनों बेटे नबी इसहाक या आइज़ैक और नबी इस्माइल, और नबी इसहाक के बेटे नबी याकूब या जेकब, और उनके पोते नबी यूसुफ या जोसेफ अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे। इसी समझ के हिसाब से अल्लाह ने कुछ परिवारों को अल्लाह की तरफ उनकी आधीनता, समर्पण और विश्वास के आधार पर दूसरे परिवारों पर पसंद किया है, जैसे कि इस बात का जिक्र कुरान की इन आयतों में किया गया है। बेशक अल्लाह ने आदम और नूह को और इब्राहिम के खानदान को और इमरान के खानदान को सारे जहानों में से पसंद किया है, एक के बाद दूसरे की औलाद में से। हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत अता फरमाई है और उनको बहुत बड़ी सल्तनत भी अता की है। इस्माइली परंपरा के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद नबी इस्माइल के जरिए नबी इब्राहिम के वंशज थे। इसी प्रकार शिया नजरिए से ये बुलंद दरज्जा और बहुत बड़ी सल्तनत पैगंबर मोहम्मद और हजरत अली और उनकी नस्ल में से आने वाले इमामों तक विस्तारित होती है। The role of the Ismaili Imam is a spiritual one. His authority is that of religious interpretation.
It is not a political role. I do not govern any land. At the same time, Islam believes fundamentally that the spiritual and material worlds are inextricably connected. Faith does not remove Muslims or their imams from daily practical matters in family life, in business, in community affairs. Faith, rather, is a force that should deepen our concern for our worldly habitat, for embracing its challenges, and for improving the quality of human life. समय के साथ इमामत के सिद्धांत विकसित होते रहे। इमामत के सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं के समझ की अभिव्यक्ति इमाम मोहम्मद अल बाकिर और इमाम जाफर अल सादिक अलैहिमुस्सलाम, जो दोनों मदीना में रहते थे, उनके द्वारा दी गई है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इल्म का है, जिसका सामान्य तौर से अर्थ ज्ञान होता है। शियाओं के लिए इस शब्द ने ऐसी मान्यता की तरफ निर्देश करते हुए एक विशिष्ट अर्थ हासिल किया है कि हर इमाम को इलाही तौर से प्रेरित इल्म इनायत किया गया है। इमामत की संस्था में ईमान इलाही तौर से मार्गदर्शित इमाम की कायमी जरूरत को प्रतिबिंबित करता है। शिया एक आयत का हवाला देते हैं जो कुरान के संदेश के अर्थघटन या तावील से संबंधित है। उसका असली मतलब कोई नहीं जानता सिवा के अल्लाह और जो इल्म ज्ञान में प्रवीण है। शिया मान्यता के अनुसार वो इमाम है जो उस रूहानी ज्ञान में मजबूत तौर से स्थिर है यानी प्रवीण है, जिससे वो हर जमाने और संदर्भ के लिए कुरान के संदेश का अर्थघटन करते हैं। जमाने के इमाम मोमिनों को इलाही संदेश के बाहरी स्वरूप या जाहिर से उसके सही आंतरिक अर्थ या बातिन की तलाश में आगे जाने के लिए सक्षम बनाते हैं। जाहिर और बातिन दोनों को इमाम के मार्गदर्शन द्वारा धर्म की उचित समझ और उसके अमल के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। ये विशेष इल्म हजरत अली से संबंधित पैगंबर की इस हदीस में प्रतिबिंबित होता है। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। जिसको इल्म की इच्छा है उसे दरवाजे के जरिए शहर में दाखिल होना चाहिए। इस्माइली संविधान का आमुख प्रिएम्बल ऑफ द इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन हमें इमाम की तालीम के अंतिम उद्देश्य के बारे में बताता है। आर्टिकल F में कहा गया है, इमाम की तालीम रूहानी समझ और दृष्टि के लिए मुरीद के मार्ग को रोशन करती है। दुनियावी मामलों में इमाम मुरीदों को हिदायत देते हैं और उनकी काबिलियत को विकसित करने की प्रेरणा देते हैं। इमामत का दूसरा सिद्धांत नस्ब या इलाही नियुक्ति का है। इमामत का अधिकार एक इमाम से दूसरे इमाम में नस्ब के जरिए आगे बढ़ता है, जो प्रत्येक इमाम को अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के विशेष अधिकार की तरफ निर्देश करता है। जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद ने गदीर खुम में इलाही आदेश से हजरत अली की इमामत की जाहिरात की थी। शिया इस्लाम में तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत बैया या वफादारी का है। ये इमाम और मुरीद के बीच कायमी रूहानी बंधन की कबूलात के कार्य को निर्देश करता है। इस्माइलियों के लिए ये वफादारी दुनिया भर के सभी मुरीदों को जमाने के इमाम की तरफ उनकी निष्ठा, भक्ति भावना और ताबेदारी में एकजुट करती है। कुरान में पैगंबर के जमाने में बैया के कौल का जिक्र किया गया है। ए पैगंबर, बेशक जो लोग तुम्हारी बैयत करते हैं वे अल्लाह की बैयत करते हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। हजरत अली और उनके उत्तराधिकारी इमामों को पैगंबर की सत्ता के वारिस समझे जाते हैं। इस प्रकार पैगंबर की वफात के बाद जमाने के इमाम के हाथ के ऊपर बैया का कौल दिया जाता है। इस रूहानी बंधन के परिणाम स्वरूप मुरीदों ने इमामों के लिए अपने प्यार और भक्ति भावना की अलग अलग भाषा और संस्कृतियों में
कविता की अभिव्यक्तियों के माध्यम से खुशियां मनाई हैं। The diverse Ismaili community has been united over many centuries by an allegiance to the living hereditary Imam of the time. Let me also emphasize the inseparable nature within Islam of faith and world, the intertwining of spiritual responsibility with the conduct of daily life. My responsibilities as Imam for interpreting the faith are thus accompanied by a strong engagement with issues relating to the quality of life, affirming the dignity of all peoples. पूरे इतिहास में इस्माइली इमामों ने उनकी तावील और तालीम के जरिए विभिन्न राजनैतिक और सांस्कृतिक वातावरणों में बदलती परिस्थितियों में जमातों को सतत तौर से हिदायत दी है। उन्होंने जमात और जो समाजों में वो रहते हैं उनकी सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया है। शिया इमामी निजारी इस्माइलियों के तौर पर हमारी पहचान इमामत के सिलसिले में विविध उपशाखाओं सब डिविजन्स पर आधारित है। इमाम मोहम्मद अल बाकिर अलैहिस्सलाम के अनुयायी इमामियों के नाम से जाने जाते हैं, जबकि जो लोग उनके भाई जैद का इमाम के तौर पर अनुसरण करते हैं वो जैदी के नाम से जाने जाते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सन 765 में वफात के बाद इमामी दो हिस्सों में विभाजित हो गए। जो लोग इमाम इस्माइल अलैहिस्सलाम का अनुसरण करते हैं वो इस्माइलियों के नाम से जाने जाते हैं। उनके भाई मूसा अल काजिम के अनुयायी इतना आशरी या 12 इमामियों के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे 12 इमामों के सिलसिले को मानते हैं। प्रारंभिक इस्माइली अब्बासी खलीफों के बहुत ज्यादा जुल्म और अत्याचार की वजह से दौर अल सतर के नाम से जाने जाते एक दौर में दाखिल हुए। इमामों ने तकरीबन 150 साल तक अपनी पहचान को अपनी और जमात की सुरक्षा के लिए लोगों की निगाह से छुपा कर रखा। सीरिया में सलमिया इमामत की सीट के तौर पर कार्यशील था। गुप्त स्थिति में काम करने के बावजूद इमाम दावा का संचालन करते थे, जो दाइयों के नाम से जाने जाते धार्मिक उपदेशक या मजहब के मिशनरियों का एक नेटवर्क था। वो अलग अलग प्रदेशों में इमाम की हिदायत और उनके उपदेश को उनके अनुयायियों तक पहुंचाते थे और लोगों को जमाने के इमाम की सत्ता को कबूल करने की तरफ बुलाते थे। सन 909 में इमामत फिर से लोगों की निगाह में जाहिर हुई, जब इमाम मोहम्मद अल महदी अलैहिस्सलाम फातिमी साम्राज्य के पहले खलीफ स्थापित हुए। उन्होंने नई राजधानी और इमामत की सीट के तौर पर वर्तमान समय के ट्यूनीशिया में अल महदिया शहर की तामीर करवाई। सन 969 में इमाम मुईज अलैहिस्सलाम ने इजिप्ट में फातिमी शासन को विस्तारित किया और कायरो को अपनी नई राजधानी स्थापित किया। फातिमी खलीफ अपने सभी प्रजाजनों के जीवन की गुणवत्ता के लिए फिक्रमंद थे।
उन्होंने विविध जातियों और धार्मिक पृष्ठभूमियों के लोगों पर शासन किया था कि जो लोग काफी अच्छी शांति की स्थिति में साथ साथ रहते थे। काबिलियत पूर्ण अभिगम किसी भी व्यक्ति को बैकग्राउंड की परवाह किए बगैर अपनी क्षमताओं के आधार पर फातिमी राज्य के प्रशासन में वरिष्ठ पदों पर पहुंचने की अनुमति देता था। फातिमी इमामों ने तालीम की 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं अल अजहर और दार अल इल्म ज्ञान की अकेडमी की स्थापना करके बौद्धिक खोज पर जोर दिया। इन संस्थाओं में एक ऐसा पुस्तकालय था जो उन सभी लोगों के लिए खुला था जो उसका उपयोग करना चाहते थे। जमात के लिए मजलिस अल हिकमा या ज्ञान के सत्र ऐसी प्राइवेट मजलिसों की सभाएं थी जहां दाई इस्माइली तरीका के बातीनी पहलुओं की तालीम देते थे। ये केवल ऐसे पुरुष और महिलाओं के लिए खुले थे जिन्होंने इमाम को अपनी बैया दी थी। सन 1094 में इस्माइली 2 अलग अलग समुदाय में विभाजित हुए। निजारी वो थे जिन्होंने इमाम निजार अलैहिस्सलाम का अनुसरण किया, जबकि मुस्तैली शाखा वो थी जिन्होंने उनके भाई मुस्तैली का अनुसरण किया। फातिमी साम्राज्य मुस्तैली शाखा के अधीन सन 1171 तक जारी रहा। निजारी इमाम पर्शिया में आलमूद के किले में गुप्त रूप से स्थानांतरित हुए। आलमूद एक मुख्य दाई हसन सब्बा के नियंत्रण में था कि जो इमाम निजार के तरफ वफादार थे। उन्होंने शासन करने वाले सल्जुक राजवंश के जुल्म से कौम की रक्षा करने के लिए पर्शिया के पहाड़ों में किलों का एक नेटवर्क स्थापित किया था। निजारी इस्माइलियों ने सीरिया में भी किलों का एक नेटवर्क स्थापित किया। अंत में सल्जुकों के साथ शांति स्थापित की गई, जिसके बाद इमाम गुप्तवास से पुनः बाहर आए और आलमोत में शासन करने लगे और तालीम देते रहे। 13वीं सदी के प्रारंभ में आगामी मंगोल आक्रमण ने मुस्लिम दुनिया के लिए एक नया खतरा पैदा किया। मंगोलों से भागकर आने वाले लोगों के लिए इस्माइली किले सुरक्षित ठिकाने बन गए। सभी धार्मिक समुदायों के उन बुद्धिजीवी लोग और विद्वानों को इमाम के आश्रय में शरण मिली जो आलमोद के प्रसिद्ध पुस्तकालय में काम करते थे। सन 1256 में इस्माइलियों के ऊपर आलमोद और दूसरे किलों को मंगोलों के हवाले कर देने के लिए बल का प्रयोग किया गया, मगर इमामत का सिलसिला जारी रहा। जबकि इमाम अजरबैजान में और बाद में पर्शिया में गुप्तवास में चले गए, मगर इमामों की आगेवानी में दावा ने सीरिया, पर्शिया, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में जमात को हिदायत देने का काम जारी रखा। पंद्रहवीं सदी के मध्य समय तक इमामों ने अपनी सीट पर्शिया के अंजुदान शहर में स्थापित की, जहां वे कुछ सदियों तक रहे। पंद्याते जवामर्दी या बहादुरी की नसीहतें इसी दौर की हिदायत की एक ऐसी कृति है जिसे इमाम अल मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलाम से संबंधित की जाती है। इस किताब में इमाम मोमिनों को जमाने की इमाम को कबूल करने और धर्म की नीतिमत्ता के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए ताकीद फरमाते हैं। सैयदों के तौर पर पैगंबर के वंशज इमामों ने आखिरकार पर्शियन समाज में प्रसिद्धि प्राप्त की। साथ में वे प्रादेशिक राजनीतिक पदों पर नियुक्त किए गए। सन 1817 में इमाम हसन अली शाह अलैहिस्सलाम को काजार बादशाह फतेह अली शाह की तरफ से आगा खान का टाइटल इनायत किया गया। 1840 के दशक तक राजकीय परिस्थितियां बदल गई और इमाम पर्शिया छोड़कर भारतीय उपखंड में आकर स्थायी हुए। उन्होंने अपनी सीट मुंबई में स्थापित की, जिसका प्रेरणादायी प्रभाव हर जगह की जमात के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर पड़ा। इससे भारत में इस्माइली कौम को शिया मुस्लिम कौम के तौर पर आत्मविश्वास और पहचान की अधिक समझ हासिल करने में और उसकी सामाजिक तरक्की की बुनियादें रखने में सहायता हासिल हुई।
इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम ने जमाती कामकाज का संचालन करने के लिए इस्माइली संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस और काउंसिल्स की व्यवस्था कायम की। उन्होंने हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की तामीर करवाई। खास करके उन्होंने लड़कियों को शिक्षित बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उनकी जुबली के जश्न के समारोह ने जमात की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए नई संस्थाओं के निर्माण को सक्षम बनाया। भारतीय उपखंड में ब्रिटिश कॉलोनियल या संस्थानवादी शासन के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होकर उन्होंने समस्त मानव जाति की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र की अग्रगामी लीग ऑफ नेशंस के प्रेसिडेंट के तौर पर भी सेवा दी थी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इस्माइली इतिहास में सबसे लंबी 72 साल की इमामत के बाद अपने पोते शाह करीम को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त किया। या लिखो मिजा लसजीनत कर के फरश बिछाई आन बैठे है तख्त के ऊपर शाह करीम शाह वाली आज मुबारक होवे। 11 जुलाई 1957 को इमामत की मसनद पर विराजमान होने के बाद मौलाना हाजिर इमाम ने रूहानी अर्थघटन में और जमात के और व्यापक समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में दोनों में इमामत के मैंडेट को परिपूर्ण करने के लिए अविश्रांत काम किया है। मौलाना हाजिर इमाम ने विश्व भर में इमामत की संस्थाओं को मजबूत करना जारी रखा है। सन 1986 में जमाती संस्थाओं के और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क या AKDN के सामाजिक शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक नए वैश्विक संविधान न्यू ग्लोबल इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन की नवाजिश फरमाई। The engagement of the Imamat in development is guided by the ethics of Islam, which bridge faith and society, a premise on which I established the Arkan Development Network known as the AKDN. Its cultural, social, and economic development agencies seek to improve opportunities and living conditions of the weakest in society, without regard to their origin, gender, or faith. अक्ल की भूमिका को ऐतिहासिक बढ़ावा देने के काम को जारी रखने में मौलाना हाजिर इमाम ने उच्च तालीम की 3 संस्थाएं स्थापित की हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज या IIS, द आगा खान यूनिवर्सिटी और द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया। सन 1977 में स्थापित की गई IIS मुस्लिम संस्कृति और समाजों की संबंधित विद्वता, स्कॉलरशिप और तालीम को बढ़ावा देती है। उनके कार्यों में व्यवसायिक, धार्मिक शिक्षक शिक्षिकाएं और जमात में से इस्माइली स्टडीज में शैक्षणिक रुचि रखने वालों को तालीम देना शामिल है। IIS जमात के छात्रों के लिए उनके धर्म, पहचान और मुस्लिम सभ्यताओं के इतिहास के संबंधित ज्ञान हासिल करने के लिए ग्लोबल रिलीजियस एजुकेशन करिकुला भी विकसित करती है। अनेकतावाद, प्लूरलिज्म और मुस्लिम सभ्यताओं के बौद्धिक योगदानों के संबंधित तालीम देना कई पश्चिमी देशों में इस्लाम के लिए व्यापक तौर पर पाई जाती गलत धारणाओं के प्रति मौलाना हाजिर इमाम के प्रतिसाद का हिस्सा है। उन्होंने जमात को नैतिकता भरी जिंदगी जीकर और इस्लाम का एक सकारात्मक चेहरा पेश करके धर्म के राजदूत, एम्बेसडर्स के तौर पर कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया है। इस्माइली सेंटर्स भी व्यापक समाज के साथ सेतु बनाने का प्रयास करके कौम के लिए प्रतिनिधित्व इमारतों,
एम्बेसडोरियल बिल्डिंग्स के तौर पर कार्य करते हैं। दुनिया भर में ऐसे और अधिक शांतिपूर्ण समाज कि जिसमें विभिन्नता या मतभेदों की कदर और सराहना की जाती हो, उसके सर्जन में सहायता करने के लिए मौलाना हाजिर इमाम ने ग्लोबल सेंटर फॉर प्लुरलिज्म की स्थापना की है। इमाम दुनिया भर में सरकारों और सभ्य समाज संस्थाओं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ व्यवहार कुशलता, डिप्लोमेसी और संबंधों के पुल बनाने में संलग्न और सक्रिय रहते हैं। लिस्बन में इस्माइली इमामत की सीट को कायम करने के लिए पोर्चुगल की सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके इमामत की प्रवृत्तियों को और मजबूत किया गया है। मौलाना हाजिर इमाम ने पिछले 6 दशकों में मुश्किली और संकट के कई वक्त सहित बदलते संदर्भों में जमात को हिदायत दी है। इसमें यूरोपियन संस्थानवाद के अंत और सोवियत यूनियन के पतन के बाद विविध देशों में अस्थिरता के दौरान संघर्ष, कुदरती आपदाएं, गरीबी, खुराक की कमी की परिस्थितियों के दौरान जमात की सहायता करना, जिन शरणार्थियों को अपने वतन के देशों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उन्हें फिर से बसाने में मदद करना, युद्ध और गरीबी से तबाह हुए समाजों के पुनर्निर्माण में सहायता करना और पश्चिमी देशों में जमातों को स्थायी बनाने में मार्गदर्शन देना शामिल है। सन 2020 में कोविड-19 की महामारी के दौरान मौलाना हाजिर इमाम की हिदायत और सहायता जारी रही। AKDN की स्वास्थ्य संस्थाएं महामारी के मोर्चे पर काम कर रही हैं। जब जमात खाने बंद हैं, तब जमाती संस्थाएं वर्चुअली जमात को सम्मिलित और शिक्षित करने के लिए वास्तव में उसी हिसाब से अनुकूलित बनी हैं। अविरत तौर पर हिदायत और रहमतों की नवाजिश करते हुए मौलाना हाजिर इमाम ने वैश्विक जमात को ऑनलाइन संदेश भेजने का अभूतपूर्व कदम उठाया। मौलाना हाजिर इमाम ने जमात की देखभाल की है और किसी भी माता पिता की तरह इतने ही प्यार और परवरिश के साथ उम्मीद और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। मौलाना हाजिर इमाम की इमामत में जश्न और खुशी के भी अवसर आए। नई संस्थाओं की स्थापना से लेकर जमात में इमाम की मुलाकातें, इमामत की जुबलियों जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों की खुशियों में आनंद मनाने की कई घड़ियां आई। मौलाना हाजिर इमाम को दुनिया भर के देशों और संस्थाओं की तरफ से पुरस्कार, मानद डिग्रीज और अन्य सम्मान भी अर्पण किए गए हैं। परिवर्तन के 6 दशकों के दरमियान एक चीज अविरत या निरंतर रही है और वो है इमाम का सदा मौजूद प्रेम, जो अंधकार में से हमारे रास्ते को रोशन करता है। इस तरह मौलाना हाजिर इमाम ने धर्म के मामलों में निरंतर हिदायत की नवाजिश फरमाई है और हमें दुनिया के लिए दीन को नहीं भूलने की, अल्लाह को सतत तौर से याद करने की, रूह के अनंत स्वभाव की, धर्म के पालन में नियमित रहने की, बौद्धिक और रूहानी खोज में शामिल होने की, ज्ञान में सहभागिता कराने की और उदारता, दया भाव, नम्रता और दूसरों की सेवा के मूल्यों के साथ जिंदगी जीने की याद दिलाई है। हमारी जमात के पूरे इतिहास के दौरान इमाम ऐसी केंद्रीय धुराएं या आधारशिला रहे हैं जिसके इर्द गिर्द हमारा धर्म और हमारा समुदाय परिक्रमण करता है। हम जमाने के वो इमाम की रहमत पाने के लिए भाग्यशाली हुए हैं जो हमें अपने अपार प्यार और स्नेह के साथ हमारी पूरी जिंदगी में हिदायत देते हैं और निरंतर परिवर्तन में से, अच्छे और बुरे वक्त में से हम सफलतापूर्ण अपना रास्ता निकाल सकें, उसमें वो हमारी सहायता करते हैं। The love of the Imam knows no physical boundaries. No mountain, no river, no desert can stop the love of the Imam
for his Jamaat worldwide.